आज हम पढ़ेंगे स्पैनर के बारे में। स्पैनर है क्या? स्पैनर को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। क्षेत्रीय नाम जैसे होता है, इसको रिंच भी कहते हैं, पाना भी कहते हैं, स्पैनर भी कहते हैं। तो स्पैनर एक प्रकार का हैंड टूल है जिसके द्वारा नट या बोल्ट को कसा या ढीला किया जाता है। इस प्रकार स्पैनर का प्रयोग किया जाता है नट और बोल्ट को ढीला करने और कसने के लिए। तो स्पैनर बहुत सारे प्रकार का होता है जिसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है, जिसमें पहला नाम है स्पैनर का सेट स्पैनर। यह स्पैनर खुले मुंह का होता है जिसको अक्ष लाइन से 15 डिग्री के कोण पर इसके मुंह को बनाया जाता है, जो कि नट या बोल्ट के सिर्फ दो सतहों को ही पकड़ता है। इस प्रकार इसके द्वारा नट या बोल्ट को अधिक टाइट नहीं किया जा सकता है। अधिक टाइट करने से यह स्लिप कर जाता है। इसलिए साधारण नट या बोल्ट को कसने और खोलने के लिए सेट स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, सिंगल इंडेड और डबल इंडेड। अगर एक तरफ मुंह बना हुआ है स्पैनर का, सिर्फ एक ही तरफ है, तो उसको हम सिंगल इंडेड स्पैनर कहते हैं, और अगर दोनों तरफ बना हुआ है तो उसे डबल इंडेड स्पैनर कहा जाता है। तो ये है सेट स्पैनर। नंबर 2 है रिंग स्पैनर। इस स्पैनर में एक सुराख होता है, गोल सुराख होता है, और उस गोल सुराख पर 12 टीथ बने होते हैं। उस टीथ को हम नोचिस के नाम से जानते हैं। अगर स्पैनर में टीथ का नाम आता है तो उसे हम नोचिस कहते हैं, जो कि नट या बोल्ट को गोलाई में चारों तरफ से पकड़ता है। इसमें स्लिप होने की संभावना नहीं होती है, इसकी पकड़ काफी मजबूत होती है। तो यह है आपका रिंग स्पैनर। यह भी सिंगल और डबल इंडेड होता है, एक तरफ और दो तरफ दोनों वाला होता है। नंबर 3 है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। यह स्पैनर एक खोखले पाइप से बनाया जाता है, उसी प्रकार का होता है, लेकिन दोनों सिरों पर षष्ठभुज आकार के शेप में इसको बना दिया जाता है, जो कि नट या बोल्ट के हेड को चारों तरफ से पकड़ता है। और इस स्पैनर को घुमाने के लिए पाइप में एक आर पार छिद्र होता है, जिसमें टॉमी बार या कोई रॉड लगा करके इस स्पैनर को खोला या कसा जाता है। नंबर 4 है सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर को हम लोग क्षेत्रीय भाषा में गोटी रिंच के नाम से भी जानते हैं। यह एक छोटा छोटा पीस होता है जो कि अलग अलग साइज में होता है। इसका प्रयोग अधिक मजबूती से नट और बोल्ट को खोलने कसने के लिए किया जाता है। इसमें भी एक टॉमी बार का प्रयोग किया जाता है, जिसको लगा करके सॉकेट स्पैनर को घुमाया जाता है, खोला या कसा जाता है नट या बोल्ट को। इस प्रकार इसकी मजबूती भी बहुत अधिक होती है, जिसको हम गोटी रिंच के नाम से भी जानते हैं। 5वां है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर को आम भाषा में स्लाइड रिंच के नाम से जानते हैं। इसमें जो नट या बोल्ट को पकड़ने वाला जा होता है, उसे हम एक नट के द्वारा एडजस्ट करते हैं। इसके साइज को एडजस्टेबल स्पिनर के द्वारा अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा अधिक मजबूती के साथ नट या बोल्ट को टाइट नहीं किया जा सकता है। हल्के कार्यों के लिए ही एडजस्टेबल स्पिनर का प्रयोग होता है, जो कि अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को पकड़ता है। नंबर 7 है इन हुक स्पैनर। यह हुक के समान का होता है। इसका जो नट या बोल्ट होता है, उस पर फ्लैट टू फ्लैट 6 पहलू वाला या 4 पहलू वाला नहीं होता है, अर्थात गोल होता है। तो उसके बीच में, नट या बोल्ट के बीच में एक सुराख होता है, जिसमें हुक स्पैनर का अगला सिरा जो हुक के समान बना होता है, उसे फंसा करके इसको खोला या कसा जा सकता है। जैसे
माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप में थिम्बल को एडजस्ट करने के लिए उसमें रैचेट स्टॉप में एक छिद्र होता है जिसमें हुक स्पिनर के अगले भाग को फंसा करके उसे खोला या कसा जा सकता है। तो ये साधारण तौर पर ये 7 स्पिनर हैं जिनको हम वर्कशॉप में अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे स्पेशल स्पिनर होते हैं जिसकी जानकारी हम अगले क्लास में आपको देंगे। धन्यवाद।